हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। आई एम जपनीत कौर। तो आज हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे जिससे मीडियोकर स्टूडेंट्स दे कैन टर्न देमसेल्व्स टू टॉपर्स। तो ऐसे ऐसी कुछ हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने परसेंटेज को रेस कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं शेड्यूल। शेड्यूल इज मस्ट। शेड्यूल जो होता है वो मस्ट है। अगर हम अब बात करें, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 15 फेब से ऑल राउंड एग्जाम शुरू हैं। ठीक है, सो आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होगा कि आपका एग्जाम कब शुरू है, पर हम फर्स्ट से 15 फेब लगा के चलते हैं। 15 फेब के लिए हमारे पास 35 डेज हैं, अबाउट 35 डेज आर लेफ्ट। ऑलराइट, तो हमने कुछ ऐसा शेड्यूल बना के चलना है कि हमने पर डे इस मंथ में हर एक अपना सब्जेक्ट है उसको कवर करना है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को हमने रोज 1 घंटा 1 आवर मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। ऑलराइट, यू आर हैविंग आइदर इट इज +1 और +2। 5 सब्जेक्ट्स आपके पास मेन है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स मेन है, तो आपने 5 सब्जेक्ट्स को अगर 1-1 घंटा भी दे लिया 24 आवर्स में 5 आवर्स तो मिनिमम हम स्टडी कर ही सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर को उठाओ, टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को उठा के उनकी क्या करनी है, स्टडी करनी है। ऑलराइट, देयर आफ्टर वी मूव ऑन टू द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का अब अगर पार्ट देखें तो क्या है, पहले तो आपको अपनी बनानी है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनानी है डेली बेसिस पे, जो आपने अपनी जो है लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, डेली बेसिस पे। ठीक है, कि आज आपने फॉर एग्जांपल इट इज 10th जनवरी, तो आज मैंने कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना है। सारे सब्जेक्ट्स का, जो मेरे 5 सब्जेक्ट है उसका पर्टिकुलर चैप्टर उठा लेना है कि आज मैंने इसको रिविजन देनी ही देनी है, इसकी रिविजन करनी ही करनी है। तो दिस इज नोन एज टू डू लिस्ट। ऑलराइट, तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अब 30 डेज 35 डेज ही पढ़ना है, तो फोन्स को, सभी चीजों को साइड पे छोड़ के ऐसे हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, और टिक लगाना है कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक कवर जो है कर लिया है। देयर आफ्टर अगर एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने समय को बर्बाद होने से बचाना। अगर कोई क्वेश्चन या कोई आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो प्लीज डोंट स्टिक टू इट कि वहीं पे बैठे रह गए। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बिकॉज यू आर हैविंग लिमिटेड टाइम, 3 आवर्स है हमारे पास, और हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने को है। ऑलराइट, तो इन 3 मार्क्स को हमने बहुत जुडिशियसली यूज करना है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, लीव द पर्टिकुलर स्पेस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 लाइन छोड़ा है, 8 लाइन छोड़ा है, जैसे भी आपको ठीक लगता है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसकी जगह छोड़ा है, बाद में उसको सोच समझ के जो भी हमारा रैशनल माइंड कहेगा, बाद में उसको क्या कर लिया, लेटर ऑन अटेम्प्ट कर देंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स। जो मेन गलती है, ये इसको स्टार पॉइंट लगाएंगे, जो मेन गलती है वो क्या करते हैं बच्चे कि जो पेपर है वो 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया, आता नहीं तो छोड़ के आ गए। अगर एक बात देखो, अगर एग्जांपल लें, अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, अगर उसको छोड़ के आ रहे हो, बिल्कुल ही लीव कर दिया, एक वर्ड नहीं लिख के आए उसका, उसके 3 मार्क्स तो हमें पता ही है डिडक्ट होंगे। अगर आप उसके रिलेटेड टॉपिक है भी आपको समझ नहीं आ रहा, पर आपको चैप्टर पता लग गया कि हाँ ये पर्टिकुलर चैप्टर में से है, ठीक है, तो अगर आप उसके रिलेटेड भी अगर 2-3 लाइन्स लिख भी आए, 2-3 लाइन्स लिख भी आए, क्या पता एग्जामिनर आपको कुछ तो मार्क्स देगा ही, 3 में से 1 नंबर दे देगा, 1.5 दे देगा, हाफ दे देगा नंबर। तो आप देखो अपनी परसेंटेज कैसे हाई जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स, अगर फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का छोड़ के आए हो पेपर, हर 20 मार्क्स में से आपको यहाँ से 5 मार्क्स में मिल गए और 5 से 10 नंबर मिल गए यहाँ से, सो आपकी परसेंटेज रेज हो सकती है। सो अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स, दिस इज द मेन एजेंडा। ऑलराइट, तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। कई बार एग्जामिनर जो होता है वो नंबर दे जाता होता है, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर डिडक्ट होने फॉर श्योर ही है, बट अगर 100 मार्क्स का करके आओगे, क्या पता उसमें से कुछ तो नंबर मिलेंगे ही, अगर गलत भी है तो एक आधी लाइन के तो मिल जाएंगे नंबर, सारा कंसेप्ट नहीं गलत होगा, थोड़े से तो मिल ही जाएंगे। सो दिस विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स।
नेक्स्ट देखते हैं हम सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं पता लग रहे या मैं पैटर्न कैसे अडॉप्ट करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। आपने पर्टिकुलर तैयारी कर ली है, आपने सारे जो चैप्टर्स हैं एक बार अपने रिवाइज कर लिए हैं, ऑलराइट, तो उसके बाद सैम्पल पेपर उठा लो, सॉल्यूशंस देखो कि उसको कैसे आंसर को अटेम्प्ट किया गया है। तो रिविजन इज इंपॉर्टेंट, सैम्पल पेपर सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देखो कि आप ऑब्जर्व करो कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो रेपिटेटिव नेचर के हैं। ऑब्जर्व करो कौन से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, रिकरिंग नेचर के क्वेश्चंस हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ये नहीं करना कि हमने हाँ चैप्टर पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल्स अगर हैं, न्यूमेरिकल्स के अकेले फॉर्मूले देख गए, चलो वहां पे अटेम्प्ट हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, फॉर्मूला देख गए, अब वहां पे हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, पेपर में कोई बात नहीं, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक्स की बात करें, 12th की इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम का क्वेश्चन है या गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है वो बहुत बार आता है पेपर में। तो अगर आपको पता ही है, दिख ही रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल, तो व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस इट। तो घर पे प्रैक्टिस जरूर करके जाओ, अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट मत कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी कि अगर आपको पर्टिकुलर दिख ही रहा है कि इसमें से पक्का आ रहा है, तो उसको व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस इट, तो प्रैक्टिस करो, उसको जरूर करके जाओ, घर में से क्वेश्चंस 5-7 क्वेश्चन जरूर करो। Thereafter we are having the another strategy, that is serial wise। अपना जो क्वेश्चन पेपर है, अपने आंसर शीट पे उसको सीरियल वाइज करने की आदत डालो, और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करो। अगर आपसे गलती से छूट गया है तो क्वेश्चन नंबर अपना मत बना लो 1 2 3 4। अगर सेकंड क्वेश्चन छूट गया है तो आप जो सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो वो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन भूल गए हो गलती से, तो अगली पेज पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो या लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो डू मेंशन इट, ताकि टीचर जो है वहां से मार्क्स डिडक्ट ना करे आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर जो है वही लिखने हैं जो क्वेश्चन पेपर में है, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चन। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन आ रहा है आप उसको नहीं लिख रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रहे हो कि इस सेकंड क्वेश्चन का मेरा ये सेकंड आंसर है, तो उसका सीरियल ऑर्डर मत चेंज करो, ऑलराइट। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको फॉलो करो, ठीक है। जो भी है हमारा जो ऑर्डर आ रहा है उसमें जो है हमने क्या करना है, उसे फॉलो करना है, और जो क्वेश्चन है उसको सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो। अगर आप लास्ट में से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो व्हाट आई पर्सनली रेकमेंड इज अटेम्प्टेड फ्रॉम दी क्वेश्चन नंबर 1। अगर नहीं आ रहा है आपको क्वेश्चन तो टाइम मैनेजमेंट करनी है, उस पर बैठे नहीं रहना, छोड़ दो उस आंसर को, मूव ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन, ऑलराइट। तो ऐसे आप सीरियल वाइज अटेम्प्ट करते जाओगे, लाइंस छोड़ते जाओगे, ऑलराइट। सो देयर आफ्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवरेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवरेज। अब अगर आपको दिख रहा है, अगर आप कोई भी बुक से फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, कोई भी हेल्प बुक फॉलो कर रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बार रेपिटेटिव नेचर का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, उसमें से चैप्टर लास्ट चैप्टर है कंपैरिजन वाला, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन दी 3 नेशंस। तो उसमें से एक जो उसका टेबल है वो पक्का आ रहा है हर एक एग्जाम में लॉन्ग में। तो अगर हमको दिख रहा है फॉर श्योर कि इसमें से एग्जाम आ रहा है तो उस टॉपिक को हमने जरूर कवर करना है। जैसे जो मेजॉरिटी चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल इनकम है, गवर्नमेंट बजट है, ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर इनमें से एग्जाम आता ही आता है, और ये जो हैं मैक्सिमम जो मार्क्स हैं कवर करते हैं चैप्टर्स, जो चैप्टर्स मैक्सिमम मार्क्स कवर करें, मैक्सिमम मार्क्स कवर करें, तो उनको आपने जरूर अटेम्प्ट करना है, ऑलराइट, उनको छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम कवरेज वाले चैप्टर जो है पहले वो अटेम्प्ट कर लो कि हमने पहले अपने पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लिए, देयर आफ्टर हम एक्सटेंशन के लिए पढ़ेंगे अब, ऑलराइट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करते हैं चैप्टर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता ही लग जाएगा कि आपके चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनको कवर पहले कीजिए। देयर आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉलिंग द कंसेप्ट्स। रिकॉल मतलब अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट चैप्टर रीड आउट किया, अब मैं एक नोटबुक उठाऊंगी और साथ में स्क्रिबलिंग करनी शुरू कर दूंगी। स्क्रिबलिंग इन द सेंस, अब आपने लिजिबल हैंड राइटिंग में नहीं लिखना, जो आपको पसंद है जैसे भी है। अब आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको रिकॉल कर रहे हो माइंड में कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो आप उसको कीवर्ड्स जो हैं उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे अगर फीचर्स हैं किसी चीज़ के तो उनके हेडिंग्स लिखने शुरू कर दिए, जैसे मर्जी हैंड राइटिंग में। जस्ट हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि जो तूने पढ़ा है अब इस पे लिख। ऑलराइट, तो हेडिंग्स जो है हमने अटेम्प्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, कोई कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट, ईयर है, ऑलराइट ईयर्स हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको लिखना शुरू कर दिया। तो दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर वॉट यू हैव स्टडीड अर्लियर। तो आपने रिकॉल करना है, अपने ब्रेन को याद करवाना है कि तूने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक चैप्टर करो, ऐसे कीवर्ड्स लिखो, कुछ लिखो, टॉपिक उठा लो, क्वेश्चन कर रहे हो उसके कीवर्ड्स लिखने शुरू कर दिए, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या पिछले टाइम में पढ़ा है। ऑलराइट, सो दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप अपने टॉपिक्स को याद कर सकते हो, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये जो है बेस्ट वे है याद करने का। और जो जितने दिन अब बच गए हैं तो उसमें से आप इसे सभी टॉपिक्स को याद करते रहो, कुछ भी मत छोड़ो। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वालों को पहले कवर करो, देयर आफ्टर यू मूव ऑन टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो वैसे करो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।